बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकाबले की नौइयत और जो उसूल व ज़वाबित तय पाए हैं वो कुछ तो आप हज़रात के आप जो मुकाबले के शुरका हैं उनके सामने पेश कर दिए गए हैं। तो मैं 1-2 मिनट में बात अर्ज़ करूँगा जो मुकाबले के शुरका हैं उनसे, कि सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया सेट करेंगे हम उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है मौज़ूए कलाम, आपके कलाम का मौज़ू क्या है। और सेकंड चीज़ देखी जाएगी कि आप किस ज़बान में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये मौज़ूए कलाम के ज़िमन में ही ये चीज़ देखी जाती है। और जो दूसरी चीज़ है वो आपकी अदायगी है। अदायगी में बेशुमार चीज़ें हैं, आपके तलफ़ुज़, आपका फेड इन फेड आउट, ये सारी चीज़ें, आपका तर्ज़ में दाखिल होना, सुर में दाखिल होना, सुर का छुड़ाव, ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़, मेन चीज़ जो है वो देखा जाता है आपके इज्तिमाई तासुर क्या जाता है। और इसमें मेन 2 चीज़ें हैं, ख़ुद एतमादी और खुश इल्हानी। अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर आप लूज़ कर जाते हैं माइक पे आके तो आप अपना 100% नहीं दे पाते फिर। तो इसलिए कॉन्फिडेंस ये भी मैटर करता है, ये भी देखा जाएगा। इसके अलावा खुद खुश इल्हानी कि आपकी बहस में हुस्न कितना है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह चेक होंगी। और आगाज़ में बताने का मकसद ये है कि अक्सर जो शुरका होते हैं उनको काफ़ी सारी नातें उनको याद होती हैं, तो वो देख लें कि उनको मौजू कौन सा सिलेक्ट करना है। सिफाती नात हो जिस नात के अल्फाज और उसके मिसरे डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ उसकी तारीफ़ जाती हो, तो ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। हाँ, माइक की एक बात कही गई है कि माइक का इस्तेमाल आपने ठीक से करना है। माइक से थोड़ा सा आपने करीब होना है, आपने ख़ुद अपनी आवाज़ जज करनी है कि आप कितना करीब हो तो आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है, ताकि आपकी जो आवाज़ है उसको ठीक से जज किया जा सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुरू उस खुदाए बरकत के नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनको हक ने गोद की खिलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। हाज़रीन मजलिस, ये ज़मीन व आसमान की सारी रौनकें, ये बागो बहार, परिंदों की चहक, गुलों की महक, चमकते सितारे, पहाड़ों की बुलंदियाँ, मोतियों जैसे साफ़ो शफ़ाफ झरने, गुनगुनाती नदियाँ, लहलहाते खेत, गर्ज़ अर्ज़ व समा की सारी खूबसूरती और सजावट उस अजीम हस्ती के लिए है कि जिसके बारे में ख़ुद रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ए महबूब, ए मोहम्मद, अगर मैंने तुझे पैदा न करना होता तो मैं ये कायनात ही न बनाता। हुजूर नबियों के सरदार, ख़त्मुर रुसुल और इस पूरी इंसानियत के लिए सरचश्मा हिदायत हैं। गो कि उनकी तारीफ़ हमारे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन उनके मदाहों में अपना नाम लिखवाने की कोशिश है। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। तो अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर करने की रियाज की पहली मेहमान नाख्वां जवेरिया, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 मानसरा से है, उनको दावत देता हूँ कि वहाँ आएँ और हादिए कायनात के उसाबे हमीदा से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। जवेरिया। माइक नीचे करें बेटा, इस तरह। वहदते ज़ात की तबलीग़े सरापा तुम हो, जिसकी हर लहर है तौहीद
दरिया तुम हो, जिसकी हर लहर है। आरज़ू आदम ईसा ने तुम्हारी की है, कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, जिसकी हर लहर है। एक एक बात ज़माने पे असर करती है, हक की आवाज़ हो, अल्लाह का लहजा तुम हो, हक की आवाज़ हो, अल्लाह का लहजा तुम हो, जिसकी हर लहर है। कोई सानी है तुम्हारा न खुदा का है शरीक। कोई सानी है तुम्हारा न खुदा का है शरीक। जैसे जगता है खुदा वैसे ही जगता तुम हो, जैसे जगता है खुदा वैसे ही जगता तुम हो। वहदते ज़ात की तबलीगे सरापा तुम हो, जिसकी हर लहर है। तौहीद वो दरिया तुम हो। माशाल्लाह ये थी जवेरियाँ। कहने को तो मलबूसे बशर ओढ़ के आया, कहने को तो मलबूसे बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। अब मैं पेकरे हुस्नो जमाल हादी ला नबी आबाद रहमतुल लिल आलमीन मिसाले उल्फतुल लगानगत रहबरे इंसानियत मोहसने इंसानियत वजह तख्लीक़े कायनात की हमदो सराई के लिए तैयबा रुस्तम को दावत देता हूँ, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 2 चिट्टी डेरी मानसरा से है। तैयबा रुस्तम। हिम्मती दो जहां
रहमतें दो जहां हामिए बेकसा शाफ़ाए उम्मता वो कहाँ में कहाँ रहबरे रहबरा सरवरे सरवरा रहबरे रहबरा सरवरे सरवरा ताजदार शाह वो कहाँ में कहाँ और उनकी खुशबू से महके चमंदर चमन उनकी खुशबू से महके चमंदर चमन तज़किरे आपके अंजुमन अंजुमन तज़किरे आपके अंजुमन अंजुमन चांद की चांदनी तारों की रोशनी चांद की चांदनी तारों की रोशनी उनके रूह से आया वो कहाँ में कहाँ रहमतें दो जहां हामिए बेकसा महल का खुशनुमा दिलरुबा दिलकुशा मुज्तबा मुस्तफा रहनुमा पेशवा मालिका खुशनुमा दिलरुबा दिलकुशा मुज्तबा मुस्तफा रहनुमा पेशवा जुमला महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ जुमला महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ हो सके ना बयां वो कहाँ में कहाँ रहमतें दो जहां हामिए
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मगर मुस्तफ़ा के बाद। अब मैं अगली मेहमान नातख़्वान ज़ैनब अजब ख़ान, जो नुमाइंदगी कर रही हैं तामीर नौ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की, उनसे गुजारिश है कि वहाँ आएँ और नातिया कलाम पेश करें। ज़ैनब अजब ख़ान। इस मुकाबला हाय दूसरी नात और आज के तमाम मुकाबला हाय दूसरी किरात और नात के मेहमान खुसूसी हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं जनाब कॉलेजेस की तरफ से सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और सरदार अब्बास साहब और उनके हमरा आने वाले उनके रफ़क़ा को खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन बच्चों और बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस बाबरकत महफिल में यहाँ पर अपना मस्बत किरदार अदा किया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं मुल्तमस हूँ
कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली जो नात ख्वान तालिबा है उसे दावत दी जाए। आमना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली फिजा झूमी, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। अब मैं मीरे कारवां ज़ीस्त इमामुल अंबिया की तारीफ़ में हदिये नात पेश करने के लिए अरीशा ताहिर को दावत देता हूँ, जो नुमाइंदगी कर रही हैं जिनाह बेसिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा की। अरीशा ताहिर। किसकी आमद है, ये कैसी चमन आराई है, किसकी आमद, किसकी आमद महकते हैं बहार आई है, हर तरफ फूल महकते हैं बहार आई है, किसकी आमद है। इतरफ यकीनन कहीं लहराई है, जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, किसकी आमद है। उनके बीमार वाह क्या सरवरे आलम की मसीहाई है, वाह क्या सरवरे आलम की मसीहाई है, किसकी आमद कैसी चमन आराई है, किसकी आमद है। माशाअल्लाह, ये थी अरीशा ताहिर। सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ग़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अब गुलहाए अकीदत पेश करने आ रही हैं हमारा कंवल
जिनका ताल्लुक दी सन ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज बैरकुंड मानसेरा से है। हमारा कंवल मुदा मोहम्मद ख्याल का सिरा मोहम्मद हबीबे रब्बुल औला मोहम्मद दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रोज को इनके कौन जाने, रोज को इनके कौन जाने। कहीं वो महमूद किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद हबीबे रब्बुल औला मोहम्मद। यही है ज़ख्मे जिगर का मरहम, यही है ज़ख्मे जिगर का मरहम, इन्हीं का है इसमें आज़म, इन्हीं का है इसमें आज़म। करार बेताबियों को आया ज़बां से जब कह दिया मोहम्मद हबीबे रब्बुल औला मोहम्मद। इसी तमन्ना में जी रहा हूँ, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पे सुनाऊं। ज़मीन पर आज था तखरीब की दुनिया, ये तहकीक व तजस्सुस का जहाँ था आज वीराना। फ़लातून की खिर्द सुकरात की दानिश थी अफसाना, गर्ज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफ़क़ पर दफ़तन सैलाबे नूर आया। जहाने कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया। शहनशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फ़कीर आया, मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया। सहाबे रहम बनकर रहमतल लिल आलमीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतल लिल आलमीन आया। अब मैं नात के मोती बिखेरने के लिए युसरा अरशद को बुलाता हूँ, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 1 मानसेरा से। युसरा अरशद। खल्क के सरवर शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरसली दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे मुजस्सम नैर आज़म सरवरे आलम होने से आदम। नूरे मुजस्सम नैर आज़म सरवरे आलम होने से आदम। नूह के हमदम खिज़्र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरे सखावत काने मुरव्वत आये रहमत शफ़ाए उम्मत। बहरे सखावत काने मुरव्वत आये रहमत शफ़ाए उम्मत। मालिके जन्नत क़ासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंच के जिब्रील, चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ, चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। अब मैं फ़ज़ाओं को मुअत्तर करने के लिए दावत देता हूँ अरीबा सईदुर रहमान, जिनका ताल्लुक़ तौहीद एकेडमी बेला अकबर खान मानसरा से। तमन्ना मुद्दतों से जमाले मुस्तफ़ा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से जमाले मुस्तफ़ा देखूं। इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह नबी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह नबी रोशनी पाई। मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ाओ रहनुमा देखूं, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ाओ रहनुमा देखूं। वो जिनकी बरकतों से अब रुबारा बसते आलम में, वो जिनकी
बहा देखूं, तमन्ना कल्बे मुज़तर की वो दौरे बेबहा देखूं। कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है। इलाही जा इलाही अज़मतों की इंतिहा देखूं, इलाही जा इलाही अज़मतों की इंतिहा देखूं। ये दुनिया बेसबातों बेवफाओं गम का गहवारा, ये दुनिया बेसबातों बेवफाओं गम का गहवारा। यह मतलूब दारे बेवफाई में वफा देखूं, यह मतलूब दारे बेवफाई में वफा देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, वो मबता खल्क़े आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, वो मबता खल्क़े आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर। मेरे मौला से मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखूं, मेरे मौला से मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखूं। कभी हो हुस्न की महफिल, कभी हो शौक का मंज़र, कभी हो हुस्न की महफिल, कभी हो शौक का मंज़र। कभी आंसू की जंजीरों में आशिक की सदा देखूं, कभी आंसू की जंजीरों में आशिक की सदा देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं। माशाल्लाह, ये थी हरीबा सईदुर रहमान। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का ज़ंग उतरा, सियाह चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अब नातिया कलाम से चार सू खुशबू बिखेरने आ रही हैं आयशा खान, जो नुमाइंदगी कर रही हैं मानसरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए।
सताएं, आपके होते हुए हम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, छीन ले कोई रिदाएं, छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। कॉलेज के ज़रिए तमाम मुकाबला हाय हुस्न क़िरात और नात मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, जिनमें दूसरा मुकाबला क़िरात हुस्न क़िरात मुनक़्क़द किया जा रहा है और 13वां सालाना मुकाबला हुस्न नात मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हैं और आज के इन मुकाबलों के इस महफिल के जो मेहमान एज़ाज़ हैं वो डॉक्टर आरिफ इकबाल उमर साहब और डॉक्टर मुफ्ती सईद अब्दुल्ला साहब हैं। इस मुकाबले में शिरकत करने वाले तमाम तलबा व तालिबात, उनके उस्ताद कराम, मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेजों से आए प्रिंसिपल साहिबान के हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। ख़ुसूसन एबटाबाद पब्लिक स्कूल एबटाबाद से तशरीफ़ लाए प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सुहेल साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जमील आवान साहब को खुश आमदीद कहते हैं और अपने जुमला मेहमानान ग्रामी कद्र को यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं। आज के ये जो मुकाबले मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, इनमें 3 फ़ेज़ हैं। पहले फ़ेज़ में मुकाबला हुस्न क़िरात जो कि अब इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, इस मुकाबले में 8 क़ुर्रा तलबा ने हिस्सा लिया और इस मुकाबले के जज साहिबान
जनाब डॉक्टर मुफ्ती सईद अब्दुल्ला साहब, जनाब लतीफ़ुर रहमान मुआविया साहब और साहिबजादा सखावत रहमान जवाद साहब थे। जो दूसरा मुकाबला मुनक़द हुआ वो 13वां सालाना मुकाबला हुस्न नात था, जो तालिबात के माबैन मुनक़द हुआ। और इस मुकाबले के जज मेहर अली शाह साहब, सैयदा राबिया गिलानी साहिबा और शुएब अजीज़ साहब हैं, जो इस वक्त जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि आज के इन मुकाबलों के आखिरी फेज़ जो कि मुकाबला हुस्न नात माबैन तलबा है उसका आगाज़ करें, मैं मुल्तमस हूँ सैयदा राबिया गिलानी साहिबा से कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को गरमाएँ। सैयदा राबिया गिलानी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल से गुजारिश है कि मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हारे रुख जमी हैं आँखें, मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ। जब सरवर कायनात इमामत करने के लिए मस्जिद अक्सा में आए तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तुम्हारे रुख पर जमी हैं आँखें, मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ। कसम खुदा बड़े हंसी हो, मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियाँ। कसम खुदा की बड़े हंसी हो। और फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने। नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, बताओ कैसे
कसम खुदा की बड़े हंसी हो। और हासिल कलाम शेर है कि ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। क्या मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, बताओ कैसी बनाऊं अखियाँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, बताओ कैसी बनाऊं अखियाँ, तुम्हारे रुख पर जमी है आँखें, मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थी सैयदा राबिया गिलानी जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में मिदहत रसूल फरमा रही थी। हमारे आज के इस मुकाबले में सदर अल-खिदमत फाउंडेशन मानसरा कामरान आवान साहब तशरीफ़ रखते हैं। सरपरस्त आला हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के, उनके साथ ज़हूर अहमद तनोली साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जनाब कामरान आवान साहब ज़हूर अहमद तनोली साहब को इस महफ़िल में इन मुकाबलों में खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए। 13वां सालाना मुकाबला हुस्न नात का दूसरा फेज़ शुरू हुआ चाहता है। इस कैटेगरी में तलबा के माबैन नात ख़्वानी का मुकाबला है और एक दफ़ा फिर मैं इस मुकाबले के चीदा कवायद व ज़वाबित दोहरा देता हूँ। नात ख़्वान का किसी भी तालीमी इदारे का रेगुलर बाकायदा तालिब इल्म होना ज़रूरी है। नात उर्दू ज़बान में पेश की जाए और नात का दौरानिया 4 मिनट से ज़ायद न हो। अगर नात का दौरानिया 4 मिनट से ज़ायद होगा तो नंबरों का शुमार मनफी में होगा। सिर्फ नात का असल मतन पेश किया जाए। हमद, दुआ, मनकबत, मरसिया या गाने की तर्ज की नात मुकाबले में शामिल नहीं की जाएगी और जजेस का फ़ैसला हतमी होगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ
हमारे FSC के तालिब इल्म नूरुल वहाब को कि वो स्टेज पर आएँ। और इसके साथ साथ मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद सैयद रहमान शाह, मोहम्मद साहब, शाहिद अली, सनाउल्लाह खान, अजीज़ुर रहमान, ज़ुहैर सिद्दीक और हबीब जहांगीर से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस फेज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा सके।